नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल एंड आज हम डिस्कस करने वाले भारत बनाम इंडिया, जो कि एक प्योरली पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी है। जब दो कंट्रीज के बीच मैच होता है तो हम सभी इसको एंजॉय करते हैं एंड स्पेशली वे लोग जो उस गेम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट की तो बहुत ही फेमस गेम होता है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। लेकिन क्या हो अगर गेम एक ही कंट्री के बीच में हो, तो हम उस गेम को बोलते हैं फ्रेंडली मैच। कुछ इसी तरह का फ्रेंडली मैच हमारे देश में चल रहा है, जो कि एक पॉलिटिकल गेम है एंड इसको नाम दिया गया है भारत बनाम इंडिया। एंड ये कंट्रोवर्सी जो है कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इस कंट्रोवर्सी को देखा जा चुका है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी रिसेंटली सामने आई है जब विपक्ष की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने 2014 के इलेक्शन प्रिपरेशन के लिए एक अलायंस को क्रिएट किया एंड उस अलायंस को नाम दिया गया है इंडिया। तब से जो पक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज है जैसे कि बीजेपी एंड उसके अलायंस पार्टी, तो उन्होंने कोशिश की है इंडिया के साथ प्रेज करने की एंड इंडिया को रिप्लेस करने के भारत के साथ। कोई देखा जाए तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि इस देश के दो नाम है संवैधानिक, इंडिया एंड भारत। एंड रिसेंटली इसको देखा भी गया है कि जो G20 की जो मीटिंग है उसके लिए जो प्रेसिडेंट को जो इन्विटेशन भेजा गया है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर प्रेसिडेंट ऑफ भारत किया गया है। एंड इसी तरह से जो इंडोनेशिया से प्राइम मिनिस्टर के लिए जो लेटर आया उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रिप्लेस कर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी को क्रिएट किया जाता है एंड जो आम जनता है उनको जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। सोचिए क्या हो अगर विपक्ष ने अपना नाम चेंज करके इंडिया से भारत कर लिया, तो क्या भारत को भी चेंज किया जाएगा? तो ये सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले किस तरह से इस देश के नाम भारत और इंडिया पड़ा एंड जो अदर नेम्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखा जाए तो इस देश के काफी सारे नेम है लाइक भारत, इंडिया, आर्यवर्त, हिंदुस्तान एंड जम्मूद्वीप। तो सबसे पहले देखते हैं कि किस तरह से इस देश का नाम भारत पड़ा। तो इसके पीछे काफी सारी कहानियां हैं। अगर हम बात करें रामायण से, तो रामायण के अकॉर्डिंग एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ एंड उनके 4 पुत्र थे। उनमें से एक थे राम एंड उनमें से एक थे भारत। तो हो सकता है कि भरत के नाम पे ही इस देश का नाम भारत पड़ा हो। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर एक राजा थे जिनका नाम दुष्यंत था एंड उनके एक सन था जिनका नाम था भरत। ओके, तो जो भरत थे वे अपनी माता के साथ एक आश्रम में रहते थे एंड बाद में दुष्यंत उनसे मिले। तो एक बहुत लंबी चौड़ी सी पीछे कहानी है एंड उनका नाम भी भरत था। तो हो सकता है कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हो। या तीसरी कहानी कुछ इस तरह से है कि अगर हम बात करें जैन रिलीजन के अकॉर्डिंग, तो जैन धर्म में जो फर्स्ट तीर्थंकर है जिनका नाम था ऋषभ देव, तो ऋषभ देव के 100 बच्चे थे, उनमें से एक लड़की थी एंड 99 जो थे वे लड़के थे। उनमें से एक का नाम था भरत जो बाद में जाके इस देश का राजा भी बना। तो हो सकता है कि उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हो। तो अब देखते हैं किस तरह से देश का नाम इंडिया पड़ा। तो इसके पीछे कुछ ज्योग्राफिकल रीजन हो सकते हैं। इंडिया के नॉर्थ में एक रिवर है जिसका नाम है सिंधु, जो कि तिब्बत से निकलती है एंड प्रेजेंट वो इंडिया एंड पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में जाके गिरती है। जब ग्रीक से सिकंदर आए तो उनसे हो सकता है कि सिंधु रिवर जो है वो प्रोनाउंसिएशन ना हुई हो एंड उन्होंने इसको एक नया नाम दिया, वो नाम था इंडस। तो हो सकता है कि इंडस नेम से जो इंडिया नाम ड्राइव किया गया हो। एंड जो सिकंदर के बाद जो उनके उत्तराधिकारी थे जिनका नाम था सेल्यूकस निकोटर, तो सेल्यूकस निकोटर ने अपने एम्बेसडर जिनका नाम था मैग्नेथिस उनको भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एंड उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो आप समझ सकते हैं कि जो इंडिका नाम था वो नाम दिया गया इंडस से, जो कि नाम था सिंधु रिवर का। तो इस तरह से इस देश का नाम क्या पड़ा? इंडिया पड़ा। एंड अब देखते हैं किस तरह से इस देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा। पर्शियन लोग जब सिंधु रिवर के इस साइड आए तो उनसे भी सिंधु जो है वो लिया नहीं गया एंड बिकॉज उनकी डिक्शनरी में जो एस वर्ड था वो नहीं था, तो उन्होंने एस को रिप्लेस किया एच के साथ। तो वहां पर एक नया नाम क्रिएट हुआ हिंदू। तो उनके अकॉर्डिंग जो सिंधु रिवर के इस साइड लोग थे उनको नाम दिया गया हिंदू एंड उस लैंड को नाम दिया गया हिंदुस्तान। तो इस तरह से हिंदू एंड हिंदुस्तान नाम की उत्पत्ति हुई।
तो यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि एक नया नाम है आर्यवर्त। तो आर्यवर्त उस लैंड को नाम दिया गया था जहां पे आर्यों ने रूल किया था, ओके, जो कि आज के दिल्ली के आसपास का एरिया था। तो आप समझ सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम लाइन पर इस देश के नाम भी डिफरेंट डिफरेंट रहे हैं। एंड ये भी समझना जरूरी है कि 1947 के बाद ये देश यूनाइट हुआ, उससे पहले ये देश छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड था एंड सभी पार्ट्स के नाम डिफरेंट डिफरेंट थे, ओके। तो यहाँ पर जो भारत या इंडिया वाली जो भावना थी शायद वो नहीं थी, ओके। तो जब यहाँ पर यूरोपियन आए, ओके, तो उन्होंने इस देश का नाम कॉन्टिनेंट रखा ऐसे इंडिया के नाम तौर पर। एंड जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो इंडिया ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट आर्टिकल है तो उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो इसका मतलब यह है कि जो इंडिया जिसको जाना जाता है भारत के नाम से, वो एक यूनियन होगा, मतलब संघ होगा इन सभी स्टेट्स का। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि संविधान के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इस देश के नाम दो है, जो कि एक भारत है और एक इंडिया है। अगर हम बात करें इंग्लिश में तो इसका नाम इंडिया है, अगर हम बात करें भारत मतलब हिंदी में तो इसका नाम भारत है, ओके। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और इंडिया दोनों ही इस देश के नाम है, ओके। एंड दोनों क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप कोई भी नाम लीजिए, दोनों ही संविधान के अकॉर्डिंग मान्यता प्राप्त है। अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर कोई और नया नाम लेती जैसे कि आर्यवर्त या हिंदुस्तान, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है एंड हो सकता था कि उसके ऊपर कुछ प्रोटेस्ट भी किए जाते हैं। लेकिन अभी जो नाम है भारत, वो भी नाम है किसका, इसी देश का। लेकिन अगर यहाँ पर जो गवर्नमेंट अगर वो इंडिया को कंप्लीटली रिप्लेस करना चाहती है किसके साथ, भारत के साथ, तो उनको अमेंडमेंट करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके, आर्टिकल 1 एंड जो शेड्यूल 1 में। एंड साथ ही साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स इंडिया के जो बेस्ड हैं इंडिया नाम पर, ओके, जैसे कि हम नाम ले सकते हैं IIT, ओके, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को चेंज करना पड़ेगा, ओके, उनके नाम को चेंज करना पड़ेगा, तो जो कि एक अननेसेसरी बर्डन होगा गवर्नमेंट पर। तो अब देखते क्या होता है कि इस देश का नाम खाली भारत रहता है या भारत और इंडिया दोनों रहता है, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।